बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। उस्मान क्रिएटिव्स यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एफबीआर ने मालूमात सेक्शन के अंदर कुछ चीज़ें ऐड की हैं, जिसके अंदर एक चीज़ का जो इजाफा किया है वो क्रेडिट कार्ड का है। क्रेडिट कार्ड क्या है, इसके हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। क्रेडिट कार्ड एक बैंक की तरफ से आपको एक लोन दिया जाता है। एक होता है डेबिट कार्ड और एक होता है क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड वो वाला कार्ड होता है जो आपके ऑलरेडी बैंक अकाउंट के अंदर पैसे पड़े होते हैं और आप उसमें से पैसे निकलवा लेते हैं। दूसरे नंबर पे है ये क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड असल में ज़्यादातर इसको शॉपिंग कार्ड भी कहा जाता है। इसके अंदर बैंक आपको पहले उधार देता है और फिर 1 महीने के बाद उसका बिल आपके घर भेज देता है और आप उसका बिल अदा करते हैं। अब ये क्रेडिट कार्ड क्यों इन्होंने मालूमात सेक्शन के अंदर डाला है, ये मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ बहुत डिटेल के साथ। आपने वीडियो बहुत ही ध्यान से आपने सुननी है और देखनी है। आगे आपको जैसे कि मालूम है कि मालूमात सेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एसेट्स के बारे में था, लेकिन अब इन्होंने जो है वो एक्सपेंस के बारे में भी बताना शुरू कर दिया। क्यों? जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई भी आपकी इनकम होती है, आप क्या करते हैं, या तो आप अपनी उस इनकम के साथ अपने एसेट्स बनाते हैं या फिर आप अपने अखराजात करते हैं। एसेट्स पहले इन्होंने प्रॉपर्टी व्हीकल के बारे में इंफॉर्मेशन देते होते थे इसके अंदर। तो आपकी इधर जो है वो पहले प्रॉपर्टी का बता रहा होता था कि आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, व्हीकल ये खरीदी है, लेकिन ये किसी ना किसी हद तक काम किया, लेकिन पूरे तरीके से इस चीज़ ने काम नहीं किया। तो इसलिए एफबीआर ने अब ये भी साथ अब घेरा थोड़ा सा तंग किया है कि भाई एसेट्स के साथ साथ अब लोगों के एक्सपेंस की भी डिटेल होनी चाहिए। अब ये जो एक्सपेंस हैं वो किस तरीके से हम ऑलरेडी बताते तो हैं कि भाई हमें बिजली का ख़र्चा हमारा इतना हुआ पूरे साल के अंदर, हमारे बच्चों की फ़ीस इतनी है, और हम जो है इंश्योरेंस हमारी ये है, टैक्स हमने ये दिए हुए हैं, वो सारा हम इस तरीके से एक्सपेंस बताते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने एक्सपेंस थोड़े से कम बता देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो है वो सही इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं होती। अब इन्होंने क्या किया है कि अब आपके एक्सपेंस को उन्होंने जो है वो देखना शुरू कर दिया है कि एक बंदे का एक घर चलाने के लिए एक्सपेंस क्या है। नॉर्मली क्या लोग करते थे कि कहते थे जी कि मेरी इनकम है जी 5 लाख रुपए, लेकिन उसकी इनकम होती थी 25-30 लाख रुपए, और 5 लाख के हिसाब से ही वो अपने एसेट्स थोड़े से बना लेता था और अपने एक्सपेंस भी उस हिसाब से कर देता था। अब क्या है कि उन्होंने अब एक्सपेंस को देखना शुरू कर दिया कि एक बंदे के घर का यूटिलिटी बिल कितना आ रहा है, उसके घर का उसका मोबाइल का बिल कितना है, उसके बच्चों की फ़ीस कितनी है, उसकी इंश्योरेंस उसने अगर कोई सालाना ली हुई है तो वो कितनी है, फिर बाद में उसके अलावा ग्रॉसरी। अब ग्रॉसरी, कपड़े, ये सारे वो किस तरीके से वो देख सकते हैं। वो जारी बात है कि उन्होंने वो लोग ज़्यादातर जो है वो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड का अब किस तरीके से अभी इन्होंने देखना है, ये क्रेडिट कार्ड का मैं खोल के बताता हूँ आपको। ये देखें क्रेडिट कार्ड का इन्होंने ये देखें पेमेंट अमाउंट के उस बंदे ने उस महीने के अंदर कितने पैसे अपने क्रेडिट कार्ड में जमा करवाए हैं। अब ये टैक्स ईयर 2024 है। ये देखें एक क्रेडिट कार्ड के अंदर उन्होंने 8वें महीने के अंदर 2,38,728 रुपये जमा करवाए हैं। एक महीने में 4,53,199 और एक 2,55,974। ये साल 2024 के हवाले से भी इन्होंने जो है वो डाटा अपलोड कर दिया है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि क्रेडिट कार्ड को अपना वो कैश लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो जैसे उनका बिल आता है वो कुछ पैसे उसके अंदर एक दिन के लिए जमा करवा देते हैं, बेशक वो किसी से पकड़ के जमा करवाएं, वो पैसे एक दिन के लिए जमा करवा देते हैं, और जैसे ही पैसे जमा होते हैं फिर वो किसी मशीन वाले के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि यार ये मेरा कार्ड इतने का स्वैप कर दो, और उससे वो कैश ले लेते हैं।
इस तरह का जो प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होने वाली हैं, क्योंकि जब आप जो है वो अपने कार्ड की जितनी भी लिमिट होती है आप उतने पैसे जमा करवाते हैं और एफबीआर के पास ये सारी की सारी पेमेंट अमाउंट चले जाती है कि एफबीआर को ये पता चल जाता है कि ये 1 महीने के अंदर इतने पैसे अपने कार्ड के अंदर जमा करवा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसने एक्सपेंस किए हुए। एफबीआर को नहीं पता कि आपने भाई उसको कार्ड को यूज़ करके आपने कैश लिया हुआ है। एफबीआर को इस चीज़ का नहीं पता है। एफबीआर ने बस ये देखना है कि इसने अपने क्रेडिट कार्ड के अंदर कितने पैसे जमा करवाए हैं, फिर उसने देखना है कि इसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर एक्सपेंसेस कितने लिखे हैं। ये सारे वो देखेगा जी कि उसने अपने यूटिलिटी बिल्स में क्या लिखा है, उसने अपने बाकी सारे, यानी कि ओवरऑल उसने देखना है कि उसने एक्सपेंस के अंदर कितनी अमाउंट लिखी हुई है ओवरऑल, और क्रेडिट कार्ड की उसने कितनी 1 साल की पेमेंट की हुई है। क्रेडिट कार्ड जो है वो क्योंकि इंडिविजुअल ही उसको यूज़ करने के लिए दिया जाता है, लोग इसको नहीं फिर बाद में कह सकते कि ये मैं अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहा था या फिर मैं इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा था। क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग आपके एक्सपेंस ही काउंट होते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों ने अब एहतियात करना है। जो लोग क्रेडिट कार्ड से पैसे लेते थे वो अब कोशिश करें कि वो अब जो है वो क्रेडिट कार्ड से पैसे ना लें, और जो है अगर पैसे ले रहे हैं तो हर महीने जो ये मामला करते थे वो वाला मामला ना करें। अगर आपसे पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि वो बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करके उसकी किस्तें बनवा लें। आप उसकी किस्तें ही अदा करें, बार बार उसको जो है वो स्पेंडिंग करना आप बेहतर नहीं है। आप जो है उसकी किस्तें बनवा लें, उसकी किस्त ही आप हर महीने जमा करवाओगे तो आप एक रीज़नेबल अमाउंट होगी, और इधर पेमेंट अमाउंट के अंदर सिर्फ आपकी वो किस्त वाली ही अमाउंट आएगी। ये मेरा आपको मशवरा है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।